इस क्लास में हम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम जनरली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोल देते हैं। ये लॉ दो बॉडीज या दो से अधिक बॉडीज पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इस क्लास में दो बॉडीज को कंसीडर करके इस लॉ को समझेंगे। यह लॉ बोलता है कि दो बॉडीज के लीनियर मोमेंटम का सम टकराने से पहले और इन दोनों बॉडीज के लीनियर मोमेंटम का सम टकराने के बाद, टकराने के पहले का लीनियर मोमेंटम का सम टकराने के बाद लीनियर मोमेंटम का सम इक्वल होता है। लेकिन शर्त यह भी है कि इन दोनों बॉडीज पे कोई एक्सटर्नल बाहरी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m1 है और एक दूसरी बॉडी है, इस बॉडी का मास है m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। u1 की वेलोसिटी u2 की वेलोसिटी से बड़ी है। बड़ी इसलिए हमने रखी क्योंकि ये वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो इससे टकरा सकेगी। अब लेट्स से कि ये दोनों बॉडीज यहां पे आके टकरा जाती हैं, तो टक्कर का समय यहां पे t टाइम तक ये कांटेक्ट में रहती है। मास तो अभी भी चेंज नहीं होगा, m1 है और ये m2 है। ठीक, जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं तो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे पर लगाती हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये बड़ी वाली बॉडी, पहली वाली बॉडी दूसरे पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी। इस चीज को हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसी तरह से ये बॉडी दूसरी वाली बॉडी पहले पे फोर्स लगाएगी, इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। टकराने के बाद ये दोनों बॉडीज सेपरेट हो जाती हैं। मास में तो अभी भी चेंज नहीं आएगा, m1 ही रहेगा और ये m2 रहेगा। ठीक, टकराने के बाद ये बॉडी इधर चलने लगती है और इस बॉडी की डायरेक्शन ये है। अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1 से दिखा देते हैं। इसका मास m2 है और फाइनल वेलोसिटी हम v2 से दिखा देते हैं। तो बच्चों, टकराने के पहले यानी अब हम यहां पे प्रूफ करने वाले हैं, टू प्रूव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोमेंटम बिफोर कलीजन, टकराने के पहले बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कलीजन। राइट, इस नियम के अनुसार। शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं, जगह कम है। ठीक, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम दोनों बॉडीज का ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है mv। यहां पे m1 u1 ये हुआ। दूसरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम हम लेते हैं m2 u2। तो ये टकराने के पहले की सिचुएशन है, ये बराबर होना चाहिए टकराने के बाद की सिचुएशन का। तो m1 v1 टकराने के बाद मास तो वही है, वेलोसिटी चेंज हो गई, और m2 v2। तो हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, ओके। क्या हम ये बात बोल सकते हैं फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या? इक्वल और अपोजिट फोर्सेस बॉडी पे लगती हैं अगर वो एक दूसरे से टकराती हैं। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं F12 इज इक्वल टू F21। राइट, अब इसमें से एक को नेगेटिव कर दो। लिस्ट से मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। राइट, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इस तरह से न्यूटन के थर्ड लॉ से हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अब हम ये भी जानते हैं F इज इक्वल टू ma होता है, तो हमने यहां पे ma लिख दिया और यहां पे नेगेटिव है, यहां पे भी ma लिख दिया। लेकिन m किसका? m पहली बॉडी का। एक्सेलरेशन किसका? एक्सेलरेशन जो पहली बॉडी पे आ रहा है a1। मास किसका? दूसरी बॉडी का। एक्सेलरेशन किस पे? दूसरी बॉडी पे। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2t।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग टू यहां पे हम एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। a1 की जगह मैं लिख दूंगा v1, कौन सी v1, ये वाली फाइनल वेलोसिटी, u1 कौन सी, ये वाली, डिवाइडेड बाई t। इसी तरह से नेगेटिव करके यहां पे m2 लिखेंगे और a2 की जगह मैं लिख सकता हूं v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। ठीक, इसको मिटा देता हूं। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल गई। अब बच्चों यहां पे जो टकराने का जो समय है, जितने समय तक ये कांटेक्ट में रही, t समय तो दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए मैंने t दोनों जगह रखा, ये कैंसिल हो गया। अब आगे यहां पे हम इसको लिख सकते हैं m1 v1 m1 u1, राइट। मैंने m1 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से यहां पे नेगेटिव साइन है, यहां पे मैं करूंगा m2 v2 माइनस m2 u2, कर सकता हूं। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ठीक, अब u1 वाली एक्सप्रेशन एक साइड कर लो और u1 वाली u वाली एक साइड कर लो, v वाली एक साइड कर लो। तो कर लेते हैं m1 v1, ये नेगेटिव में है तो इधर आएगा पॉजिटिव में, m2 v2 m2 u2, देखो यहां पे पहले से ही है, ये नेगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव m1 u1, राइट। अच्छा बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 u1 m2 u2, ठीक है। इस चीज को इधर लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ गया और यही हमको प्रूव भी करना था। देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कुछ चीजों का ध्यान भी रखोगे। देखो क्या ध्यान रखोगे, ये बॉडी है इधर मूव हो रही है, करेक्ट, और ये बॉडी भी इधर मूव हो रही है। दोनों बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे टकराने के बाद ये जब चलना शुरू करती है तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने वेलोसिटी को कहीं पे पॉजिटिव या एक ही साइन ले लिया, पॉजिटिव ले लिया और फटाफट करते चले गए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है कि एक बॉडी इधर मूव हो रही है और दूसरी बॉडी की डायरेक्शन ये हो, अब तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो तुमको इस इनिशियल वेलोसिटी की जगह यहां पे नेगेटिव रख। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो यहां पे u1 है और यहां पे u2 है, लेकिन अब ये नेगेटिव u2 होगा तो यहां पे तुमको u2 की जगह नेगेटिव रख देना होगा। टकराने के बाद बॉडी इधर मूव होती है, ये इधर चलना शुरू होती है, ये अभी भी देखो डायरेक्शन अपोजिट है, यानी v1 वाली यहाँ पे अब नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन हम इधर नेगेटिव ले रहे हैं, और v2 वाली इधर पॉजिटिव हो जाएगी। तो v1 जहाँ पे है वहाँ पे तुमको नेगेटिव रखना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन दिखाना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बात तुम समझ गए होगी कि कैसे प्रूफ करना है, न्यूमेरिकल में कैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखाना है। नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन अगर अपोजिट डायरेक्शन है, और अगर सेम डायरेक्शन है तो कोई इश्यूज ही नहीं है। ठीक है।